नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, स्वास्थ्य है वही जीवन है, यानी कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीने का मज़ा भी है। बात करें आज के दौर में तो हर कोई चाहता है कि हम निरोग रहें, यानी हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ है बिना किसी बीमारी की हो। तो बात करते हैं आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है हमारी ज़िंदगी में। जिस तरह से बताएंगे कि 2020 का जो साल निकला है, कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद हम कहेंगे। काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां भी गई कोरोना महामारी के चलते। आज भी महामारी फिर से हमारे ऊपर कहर बनकर बरपा हो रही है, पर कहीं ना कहीं आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जबकि कोरोना महामारी 2020 में जब शुरू हुई, उसके साथ ही आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, मेडिसिन का बहुत बड़ा योगदान रहा कि इसकी तरफ लोगों का रुझान हुआ कि अगर फ़ायदा नहीं होगा, कम से कम इन दवाइयों से नुकसान भी नहीं होता। फ़ायदा तो ज़रूर होता, ये भी नहीं कहेंगे कि फ़ायदा नहीं होता, पर लोगों का रुझान जो है आयुर्वेद की तरफ बहुत हुआ। और जिस तरह से लोग भी, हर कोई, हमारी जनता जो इस समय हमें देख रही है, हमेशा यही चाहते हैं कि इलाज भी हो जाए और कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। वो एक ही है, हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है आयुर्वेद। इस समय हम बैठे हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जहाँ हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जतेंद्र। और बात करेंगे इसी विषय में कि आयुर्वेद का कितना बड़ा योगदान है निरोगी जीवन के लिए। आयुर्वेद अपनाओ, जीवन निरोगी बनाओ। चलिए इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, आपका हमारे दैनिक शिफ्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, एक वो वक्त था कि लोगों को आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस, महत्व के बारे में नहीं पता था, पर बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जूं वक्त बीतता जा रहा है, लोगों को समझ आ रहा है कि आयुर्वेदिक को अपनाना हमारे लिए कितना ही ज़रूरी है। क्या कहेंगे? देखिए मैडम, आयुर्वेद जो है ये सिंपली मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि आयुर्वेद आयु वेद, जिसमें आयु को बढ़ाने के तरीके, नुस्खे बताए गए हैं, उसे हम सिंपली वर्ड्स में कहें तो आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद के जो दो ही मेन प्रयोजन है जिनके ऊपर आयुर्वेद काम करता है, वो है स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा जो निरोग व्यक्ति है, जिसको कोई बीमारी है, रोगी है, उसके रोग को ठीक करना। तो जिस तरह से हमने देखा है कि खासतौर कोविड-19 के टाइम में आयुर्वेद ने ना कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में, इंडिया, बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना लोहा मनवाया है। और इसके कुछ ऐसे हमारे कुछ द्रव्य हैं, हाँ, जो हमारे घरेलू नानी दादी की रसोई से ही शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि आज मेरे ख्याल में हमारी और आयुर्वेद की ओपीडी देखो आप, पहले कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। क्योंकि ये एक टीम वर्क होता है। हमारे वर्दी डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह जी का इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है। हमारे सेक्रेटरी साहब डुल्लू साहब, जो काफ़ी डे नाइट हमारे लिए नई नई स्कीम्स, प्रोटोकॉल्स इस तरह से ला रहे हैं कि जिससे हमारा आयुर्वेद का और ज़्यादा नाम ऊंचा हो सके। यहाँ तक कोविड-19 की बात है, कम से कम हमारे जो आयुर्वेद हॉस्पिटल की तरफ से, या पूरे जो डिपार्टमेंट की तरफ से 15 लाख इम्यूनो बूस्टिंग मेडिसिन जो पूरे JNK में बांटी गई हैं। ये एक मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड है, जो एक साल के अंदर हम लोगों ने इतना काम किया है। हर जगह कैंप्स भी लगाए गए हैं, आपके द्वारा कैंप्स लगाए गए, लोगों को मेडिसिन वितरित की। चाहे वो बात करें इंडस्ट्री की, बात करें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाकर, चाहे बात करें किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर, लोगों को अवगत तो करवाए, पर लोगों को मेडिसिन भी वितरित की, जो लोग बाजार से दवाइयाँ नहीं खरीद पाते। इम्यूनिटी, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19, डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, यानी उनको स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे ज़रूरी एक इसका कहेंगे एक पहलू है, जो कि आयुर्वेदिक से ही होता है, मेडिसिन से ही होता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में सर? देखो मैम, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। जिस तरह से हमारी मेडिसिन से अगर ये किसी को अच्छी नहीं लगेंगी तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह की आजकल की जीवन शैली चल रही है, आपने देखा होगा कि आज तक मेरे जो जितनी मेरी अपनी सर्विस हुई है, मेरे ख्याल में ये 4-5 ऐसे रोग आजकल देखो, आप किसी को भी देखो जी, आई साइड वीक है, अच्छा जी, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, जोड़ों के दर्दों की प्रॉब्लम है, किसी के सिर के बाल कम हो रहे हैं, ओबेसिटी, मोटापा, ऐसे छोटे छोटे, यूरिक एसिड, थायराइड्स, ये ऐसी प्रॉब्लम है। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारी जो जीवन की शैली है इसमें भी बड़ा फर्क। बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया है, इसके 3 ही उपस्तंभ हैं जो जिसके ऊपर आयुर्वेद काम करता है। वो है आहार, डाइट जिसको हम बोलते हैं, हम निंद्रा जिसको हम स्लीप बोलते हैं, और तीसरा हम बोलते हैं ब्रह्मचर्य, जिसको हम एक्सरसाइज के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए आज के आहार देखिए, आप डाइट देखिए, कोई खान पीन का तो कोई रहा ही नहीं, जंक फूड कहाँ से बिल्कुल जंक फूड की तरफ रुझान है। हम लोग भी बात करें, कभी बाहर जाते हैं
हम सोचते हैं घर का छोड़ के बाहर का ही खाते हैं। देखो ये डोसे, बर्गर्स, चाउमीन, ये मोमोज आजकल देख रहे हो आप जगह जगह के ऊपर। कोल्ड ड्रिंक्स ने अपना ले लिया, लोग आजकल मेरे ख्याल में पानी कम पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा। कहीं भी पार्टी हो रही है तो चलो जी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कम से कम इन चीज़ों से अपना बचाव रखिए। कम से कम इस समय कोविड का टाइम चल रहा है, डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं। देखिए इस समय किसी को कोई परेशानी हो जाएगी तो हॉस्पिटल में जाने से पहले आपको पहले अपने टेस्ट देने पड़ेंगे कोविड नेगेटिव के। फिर ये लोग कई बार इनके व्यवहार ऐसे लड़ाई झगड़े के ऊपर आ जाते हैं। देखिए हमारी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। खुद तो आप बीमार हैं ही हैं, लेकिन आप अपने साथ एक बीमार होंगे तो अपने साथ आप कम से कम भी तो पूरा परिवार छोड़ के आप पूरे उसको लेके चलोगे और वो बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा। अच्छा, ये आ गई हमारी आहार की बात। दूसरी आ जाती है हमारी निंद्रा। देखो आज के स्टाइल में देखो आजकल की जिस तरह से क्लासेस चल रही हैं, जनरेशन है, मोबाइल, हर किसी को आप देखो मोबाइल दिन रात, लेट नाइट वाले। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ बच्चे हमने देखा मोस्टली, हम खुद भी पहले अपने ऊपर लेंगे चैरिटी वीकेंड तक, हमारे बच्चे भी देखेंगे रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पे रहते, तो निद्रा पूरी नहीं होती है। और देखो मैम, जब निद्रा पूरी नहीं होती है तो हमारी जो शरीर है इसके अंदर कई तरह की ऐसी जो प्रॉब्लम शुरू होना हो जाती हैं, और मेंटली स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो बस वो भी एक डिजीज़ का कारण आ जाता है। एक्सरसाइज का आजकल किसी के पास नाम ही नहीं रहा, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है कि कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं है, और वो बाद में डायबिटीज़ का कारण बन जाती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और फिर ये भागते हैं डॉक्टर्स की तरफ। देखिए हम तो ये चाहते हैं कि आप ये जो हमारे 3 हमने उपस्तंभ बताए हैं, अगर आप इनका पूरी तरह से अच्छा नियम पालन करेंगे तो मेरे ख्याल में आप बिल्कुल डिजीज़ फ्री रह सकते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आज की लाइफ में जिस तरह से कभी लोगों को कोई बीमारी हो जाती है, वो फटाफट चाहते हैं हमें जल्द से जल्द बीमारी का इलाज हो। आयुर्वेद में आराम आता पर धीरे धीरे ये चीज़ बड़ी है कि लोग चाहते हैं जल्द आराम हो, पर आराम भी हो, साइड इफेक्ट भी ना हो, पर जल्द हो। इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए मैम, छोटे होते हुए हमने एक बड़ी अच्छी वो वर्ड आता है, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस। देखिए आजकल के ज़माने में हर कोई भी फटाक इमीडिएटली ये होना चाहिए। देखिए जब कोई इमीडिएटली चीज़ करता है ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आयुर्वेद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका स्लो एंड स्टडीज़ जो होती है ये आपके शरीर को इतना मजबूत बना देती है कि आपके पास तो डिजीज़ आ ही नहीं सकता है। आप पहले का लाइफस्टाइल देखिए, हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, योगा आसन वगैरह ये उन्हीं की पैथी है जो आज हम कर रहे हैं। लेकिन पिछले हम देख रहे हैं कि 10-15 साल से आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, आप देखिए हमारी ओपीडी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हर स्ट्रीम है हमारे पास। ये कहना चाहते हैं कि आज हर कोई अपनाना चाहता है आयुर्वेद। बिल्कुल देखिए, हमने भी जब एंटर किया डॉक्टर साहब देखा काफ़ी रश था। बिल्कुल देखिए मैडम, यहाँ पे हमारे पास आयुर्वेद हॉस्पिटल में ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है। हमारे पास यहाँ पे हर फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं। देखिए पहले हमारे यहाँ पे एक योगा का वो नहीं होता था, लेकिन आज हम योगा भी करवा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे पंचकर्मा करवाते हैं, जो आजकल की काफ़ी लेटेस्ट जो टेक्निक आई है, जिनको भी जोड़ों दर्द है या नसिया वगैरह है, माइग्रेन्स की प्रॉब्लम है, तो हम पंचकर्मा करवा रहे हैं। हमारे पास गायनी के डॉक्टर हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स आए हैं जो बाहर से PG पोस्ट ग्रेजुएट्स करके आए हैं। बल्कि हमारा काम जो है डे बाय डे बढ़ रहा है। सर दवाइयाँ यहाँ से जो इलाज करने के लिए तो मुफ्त दवाइयाँ? बिल्कुल मैडम। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि 15 लाख लगभग हमने इम्यूनो बूस्टिंग जो मेडिसिन हमने बांटी हैं पूरी स्टेट में, ये फ्री ऑफ कॉस्ट बांटी हैं। देखिए यहाँ पे अब कोई क्या करता है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ये दवाइयाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में दी जा रही हैं। कहीं भी कोई कैंप लगता है, हमारा किसी से कोई चार्ज नहीं है। हाँ, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से ये फ्री दवाइयाँ आ रही हैं जो हम लोगों के बीच में फ्री बांट रहे हैं। सर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, सबसे बड़ी की बात है, जान है तो जान है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, और पिछले साल से लेकर आज के बात करें तो आज भी वही नारा लग रहा है। आयुर्वेदिक यानी कि जिस तरह से कोविड-19 का टाइम लगा, क्या स्पेशल मेडिसिन है हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक के माध्यम से, जिसको हम सेवन कर इस महामारी से बच सके? ये नहीं कहेंगे कि हम ग्रस्त नहीं हो सकते, पर उससे हमारी इम्यूनिटी या अंदर का सिस्टम, इंटरनल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा ताकि हम इस बीमारी हमारे पर घात ना कर सके। देखिए मैम, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत दवाइयाँ। ये नहीं है कि एक दवाई, हमारे पास बहुत दवाइयाँ, लेकिन ख़ासतौर पे जिस तरह से कोविड-19 चला, हमारी कुछ 8-10 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं हल्दी वाला दूध पीजिए, जिसको हम गोल्डन मिल्क के नाम से जानते हैं, आप वो पीजिए। फिर हमारे पास अश्वगंधा आता है, देखिए गिलोय आ रहा है, शमशनी बटी है, अनु तेल है, तुलसी है, ये जैसे दालचीनी, काली मिर्च,
ऐसी ऐसी ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, ये हमारे जो काफ़ी ज़्यादा इन दवाइयों ने काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ी है और ये लोग अपना रहे हैं। जैसे हमारे कुछ आयुर्वेदिक काढ़े आते हैं, जैसे जिनमें ये काली मिर्च, शहद, दालचीनी, ये हम जड़ी बूटियाँ डाली होती हैं और ये लोग ले रहे हैं। यहाँ तक हमारी बात है, हमने भी कई ऐसे कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ जिनको जब हमने अपना ट्रीटमेंट दिया तो वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए हमारे सिस्टम से, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मज़ा आ गया हमें आपकी ये दवाइयाँ लेने में और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। बिल्कुल। देखिए अभी पिछले दिनों ना हमारे साथ हमारे कुछ 2-3 पेशेंट्स कह रहे थे, वो कह रहे देखिए जी जब हम नाक में अणु तेल डालते हैं तो हमारी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। देखिए हाँ, लेकिन देखिए ये एक धारणा है, अभी तक इसके ऊपर हमारा कोई आया नहीं, लेकिन फिर भी अणु तेल ने हमारे काफ़ी अच्छा काम किया। सर हमने भी प्रयोग किया। चलिए सर, जाते जाते जम्मू की जनता को खास करके, क्योंकि जम्मू में आप सर्व कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैडम, मेरी तरफ से और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से यही मैसेज रहेगा कि कम से कम इन दिनों जब तक कोविड-19 चल रहा है अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, बाकी ये मास्क वगैरह लगा के रखिए, अपने हाथ वगैरह वॉश करते रहिए, भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाइए। अगर कोई किसी को लगता भी है ये छोटे छोटे सिम्टम्स आ भी गए हैं, कैसे फीवर है, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। आप कम से कम 1 आधा दिन अपना वेट कीजिए, अपने आप को आइसोलेट कीजिए, उसके बाद आप किसी डॉक्टर से, हमारी जितनी भी नियरेस्ट डिस्पेंसरीज हैं वहाँ जाइए और ख़ास तौर पे जिस तरह सब इंजेक्शन चल रहा है कोविड-19 का वो लगवाइए। ये नहीं है कि कोई क्या है उसको ज़रूर आप उसका वो इंजेक्शन लीजिए। ये हमारी हर PSC लेवल के ऊपर ये इंजेक्शन लग रहे हैं। आपके इस हॉस्पिटल में भी लग रहे हैं सर? नहीं मैडम, ये हमारे हॉस्पिटल में नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमारे नियर साथ में ही हमारे SMGS हॉस्पिटल है, यहाँ पे लग रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में लग रहे हैं, सरवाल, गांधीनगर में, जितने भी आगे पीछे हमारे यहाँ पे हमारे ये इंजेक्शंस जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड-19 के लग रहे हैं मैम। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जी, जिन्होंने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ अपनी जनता तक लाई। कहते हैं आयुर्वेद को अपनाइए, निरोगी जीवन पाइए, और कहीं ना कहीं सत्य भी है। और जिस तरह से जब हमने एंटर ही किया था हॉस्पिटल के अंदर कि काफ़ी भीड़ देखने को मिली, यानी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करी है, मास्क भी पहने हुए था। कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों में अब जो रुझान हो रहा है वो आयुर्वेदिक की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये वो दिन है जो हमारे ऋषियों मुनि में दी है, वही पैथी आज चल रही है। और जिस तरह से आयुर्वेद हॉस्पिटल की बात करें तो काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। जो पिछला साल गया 2020 और कोरोना महामारी के चलते, ये वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन वॉरियर है और अपनी दुआओं से लोगों को, अपने सुझावों से लोगों को प्रभावित तो किया, कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भी आयुर्वेद की तरफ से लाया है। आयुर्वेद को अपनाते तो ज़रूर है हम, पर कहीं ना कहीं लोगों को मन में ये होता, उन लोगों के लिए भी ये सुझाव है कि आयुर्वेद की तरफ रुझान कीजिए, आयुर्वेद को अपनाइए। और ख़ास करके इस कोरोना काल में जो इनकी इम्यूनिटी बूस्टिंग जो मेडिसिन है, जो दवाई है, वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो दवाई हमने खुद भी यूज़ की है, तभी हम अभी तक भगवान की दया से बचे हुए हैं। तो आयुर्वेद एक ऐसा ज़रिया है हमें निरोगी जीवन पाने का, जिससे हम फ़ायदा तो होगा पर कहीं ना कहीं नुकसान की कोई भी संभावना नहीं और साइड इफ़ेक्ट से हम लोग बचे रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इस समय इस जानकारी को सुन रहे हैं वो आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को जो अवगत नहीं है उन तक भी ये जानकारियाँ पहुँचे। और डॉक्टर साहब ने तो पूरा संक्षेप में बताया कि किस तरह से आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन कर सकें, और इस हॉस्पिटल में हर एक बीमारी का इलाज किया जाता है, वो भी आयुर्वेद मेडिसिन से और यहाँ की थेरेपी से। कुछ दिन के बाद हम आप तक ये भी लेके आएंगे कि यहाँ पर योगा से भी लोगों की बीमारियों को दूर किया जाता है, वो भी हम उनसे, उन डॉक्टर से भी बात करेंगे यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं। ये इस समय बता रहेंगे SMG हॉस्पिटल के पहले पीछे वाली जो रोड है फ्लाईओवर, वहाँ पर ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये जानकारी आप तक ही नहीं बल्कि और लोगों तक भी महदूद हो जो लोग इस जानकारी से वंचित हैं। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।